हेलो मेडिको लवर्स, आई होप यू ऑल विल बी वेल। अब हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। अभी हमने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में देखा था डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। वहाँ तक हमने अपना कवर कर लिया और साइकोलॉजी का पूरा इंट्रोडक्शन भी कवर कर लिया। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी के स्कोप हैं उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ द बेसिक एंड प्योर साइकोलॉजी। प्योर से आपको समझ आ रहा होगा, प्योर, ओके। सेकेंड इज़ द अप्लाइड साइकोलॉजी। सो अब बेसिक साइकोलॉजी के बहुत सारे पार्ट्स हैं और अप्लाइड साइकोलॉजी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसको देखते हैं। बेसिक साइकोलॉजी में आ जाता है डेवलपमेंट साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी एंड लास्ट वन द एबनॉर्मेलिटी साइकोलॉजी। ओके, सो अप्लाइड साइकोलॉजी में कौन कौन से पार्ट आते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी एंड लास्ट इज द पॉलिटिकल साइकोलॉजी। वैसे तो ये बहुत इजी पॉइंट्स हैं, बट फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाए। सो स्टार्ट करते हैं प्योर और बेसिक साइकोलॉजी से। प्योर और बेसिक साइकोलॉजी का मतलब क्या? जब साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया था तभी ये सारे पॉइंट्स डाले गए थे। बेसिक प्योर है ये साइकोलॉजी, ओके। बट अप्लाइड साइकोलॉजी क्या, जो बाद में टाइम निकलता गया उसके बाद जो भी साइकोलॉजिस्ट आते गए और हम लोगों को लगा कि ये पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं, मतलब और स्कोप्स में भी साइकोलॉजी यूज हो सकती है, यहाँ भी साइकोलॉजी की ज़रूरत है, तो वो अप्लाई किए गए बाद में, तो उसको क्या बोलिए? अप्लाइड साइकोलॉजी। सो स्टार्ट करते हैं प्योर बेसिक साइकोलॉजी के पार्ट से। फर्स्ट इज द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होता है? इट स्टडीड द ह्यूमन डेवलपमेंट। ये किसकी स्टडी कर रहा है? ह्यूमन डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल, मोरल, सोशल, इमोशनल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन। अक्रॉस द लाइफ स्पैन मतलब क्या? जितनी भी हमारी लाइफ है उसके पूरे टाइम में जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है सारे स्कोप में, फिजिकली, मोरली, सोशली, इमोशनली, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उस सब में हम लोग स्टडी करेंगे किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। मतलब किसी भी चीज़ का अगर डेवलपमेंट या ग्रोथ हो रही है तो स्टेप बाय स्टेप ही तो होगी, ऐसा तो नहीं कि एकदम से हो जाएगी, तो उसकी पूरी स्टडी करना वही होगी डेवलपमेंट साइकोलॉजी। सेकेंड इज द सोशल साइकोलॉजी. Social psychology deals with the group behavior and interpersonal relationship of people with other. सोशल साइकोलॉजी तो सीधे पता चल रहा है सोसाइटी से रिलेटेड है। लोग, एक ग्रुप है उसका हम उसका स्टडी करेंगे, लोग एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, उनका एक दूसरे के प्रति बिहेवियर कैसा है, वो सब चीज़ें सोशल साइकोलॉजी में आ जाएंगी। थर्ड इज द फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी. इट डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर. It examine and influence the genetic factors of behavior. It also deals with the brain, nervous system, endocrine system, bodily chemical and neurotransmitters in the regulation of behavior. आपको नाम से पता चल रहा होगा फिजियोलॉजिकल, अपनी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं या फिर बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं उनसे रिलेटेड है। फिजियोलॉजी और एनाटॉमी आप समझ गए होंगे, ओके। सभी मैंने बोला ना, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, एंडोक्राइन सिस्टम, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। फोर्थ इज द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. दिस स्टडीड द वेज एंड मीन्स ऑफ कैरिंग आउट फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट बाई कॉजिंग साइंटिफिक मैथड्स. एक्सपेरिमेंटल नाम से पता चल रहा है एक्सपेरिमेंट होएगा कुछ, ओके, साइंटिफिक मेथड टाइप, सो वो क्या होगी? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. फिफ्थ इज अ पैरासाइकोलॉजी. ये थोड़ी डिफरेंट है, नाम से समझ नहीं आ रहा होगा। पैरासाइकोलॉजी में क्या होता है? जैसे आपने देखे होंगे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, कुछ बाबा टाइप होते हैं जो मतलब भविष्यवाणी टाइप करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं मेरा रीबर्थ हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है, मैं पहले जन्म में ऐसा था वैसा था। ये जितनी भी बातें हैं, भूत प्रेत वाली बातें हैं, जो भी है ना, ये मतलब आप समझ रहे हो ना, मनगढ़ंत बातें जो, ठीक है ना, वो सब चीज़ किस में आ जाएंगी? पैरासाइकोलॉजी में। जैसे पुनर्जन्म है और कोई परसेप्शन दे रहा है, रीबर्थ है, टेलोपैथी है, ये सब चीज़ें किस में आएंगी? पैरासाइकोलॉजी में। नेक्स्ट इज द कोग्नेटिव साइकोलॉजी. कोग्नेटिव से आपको समझ में आ गया होगा, अभी हमने कोग्नेटिव बिहेवियर देखा था प्रीवियस वीडियो में, क्या मेंटल से रिलेटेड है, मतलब अपने माइंड से रिलेटेड है। क्या चीज़ है? इट फोकसेस ऑन हायर मेंटल प्रोसेस सच एज मेमोरी, सच एज थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग एंड क्रिएटिविटी टाइप, वो सब चीज़ें किसमें? माइंड से रिलेटेड कोग्नेटिव साइकोलॉजी में आ जाएंगी. सेवेंथ इज अ पर्सनैलिटी साइकोलॉजी. इट डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इंडिविजुअल कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर. जो किसी पर्सन का बिहेवियर है उसमें कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। अभी किसी की, हर पर्सन की एक अलग पर्सनैलिटी होती है, ओके।
अब कोई अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा और डेवलप करना चाहता है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी पर्सनैलिटी को समझना पड़ेगा, मतलब अपनी एक्टिविटीज़ को समझना पड़ेगा, फिर उसमें से उसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, हमारी एक्टिविटीज़ कौन सी गलत है, कौन सी सही है, जो सही है उनको रखना है, जो गलत है उनको चेंज करना है, वही पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। नेक्स्ट इज द जनरल साइकोलॉजी। जनरल से समझ में आ रहा है, जनरली वाला, कॉमन वाला, ओके। इट डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ द साइकोलॉजी इन रिलेशन टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ए नॉर्मल एडल्ट पर्सन, ओके। एबनॉर्मल साइकोलॉजी से एबनॉर्मेलिटी समझ आ रही है। इट इज़ नोन एज अ साइकोपैथोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी को हम लोग साइकोपैथोलॉजी भी बोलते हैं। इट स्टडी द कॉजेज, क्लासिफिकेशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये हमारे बेसिक और प्योर साइकोलॉजी के पार्ट सारे ख़त्म हो गए। वैसे इसमें मैंने ये थ्योरी नहीं लिखी है, अगर आप चाहो तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा सकती हूँ। अगर जिस किसी को ये स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के नोट्स चाहिए तो वो मेरे को कमेंट में मैसेज करिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। वैसे तो ये थ्योरी काफ़ी है, अगर आप नोट्स बनाना चाहें काफ़ी अच्छा है। अगर इससे आपको नहीं लिख पा रहे हो वीडियो से तो आप में से पीडीएफ में पीपीटी में नोट्स मांग सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ओके। अभी हम लोग देखेंगे अप्लाइड साइकोलॉजी के पार्ट्स। एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी कैसे इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल जैसे हम लोग स्टडी करते हैं, अगर एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, उसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करना कंपलसरी है ना। टीचर को ही नहीं पता है स्टूडेंट को क्या आता है क्या नहीं आता है, कहाँ स्टैंड कर रहा है, तो वो उसको कैसे समझा पाएगा। और एक बच्चे को नहीं पता है कि टीचर किस टाइप का है, तो वो उसको नहीं समझ पाएगा, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल में भी साइकोलॉजी का बहुत रोल इम्पॉर्टेंट है। कैसे, अगर कोई डॉक्टर है, नर्स है, उसका पेशेंट के थ्रू अगर रिलेशन अच्छा नहीं है तो वो एक दूसरे को मतलब कॉपरेट ही नहीं करेंगे, तो फिर कैसे चलेगा। सो उनको एक दूसरे की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। थर्ड इज़ द इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्री में क्या, जैसे कोई बिजनेस है, इंडस्ट्री है, वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, जो भी लीडर है उसको अपने एम्प्लॉयज़ को समझना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए, उनके साथ कोरिलेट करना चाहिए। इसीलिए ना साइकोलॉजी एक दूसरे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ इज़ अ लीगल साइकोलॉजी। लीगली क्राइम, ऑफेंस और क्लाइंट्स, क्रिमिनल्स, इन सबसे रिलेटेड लग रहा है, ओके। सो नेक्स्ट इज़ द मिलिट्री साइकोलॉजी। वही लीडरशिप और ये जो भी मतलब फाइटिंग से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड, इसमें मिलिट्री में आ जाएगा। पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी दो स्कोप में यूज़ हो जाती है, एक तो पॉलिटिक्स में ही है, सेकंड एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसमें इन अब ये सब अपने अप्लाइड साइकोलॉजी के भी पार्ट सारे ख़त्म हो गए हैं। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए है, पीडीएफ चाहिए, तो मैं प्रोवाइड करा दूँगी। वैसे बहुत ईजी था, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और सपोर्ट करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।